चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। सिपाही भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, घर से केंद्र तक मिलेगी फ्री बस सेवा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ बांग्लादेश में आक्रोश, ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन। गाजा में गंभीर स्वास्थ्य संकट, 25 वर्षों बाद फिर पोलियो का मामला हुआ दर्ज, यूएन ने कहा अब रोकना होगा युद्ध। आज ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन, कई विधायकों के साथ रवाना हुए दिल्ली। आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स में उथल पुथल, साथी मालिक के खिलाफ अदालत पहुंची प्रीति जिंटा। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में गृह मंत्रालय हुआ सख्त, राज्यों को हर 2 घंटे में देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट, आदेश जारी। ललित और राजकुमार को सीएम योगी देंगे 1-1 करोड़ रुपए, पुलिस में बने रहेंगे सीधे डिप्टी एसपी। यूके में अलगाववादी सिखों ने स्वतंत्रता दिवस पर मनाया काला दिवस, तिरंगे का किया अपमान, बोले मोदी सरकार कर रही अत्याचार। दिल्ली में छाए रहेंगे बादल तो केरल में भी भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने 14 राज्यों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने तक मुझे जेल में रखने की साजिश विफल हुई, मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। जेलेंस्की की नई रणनीति से हिला रूस, पुतिन ने वापस बुलाए हजारों सैनिक सकते में पश्चिमी देश। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। सिपाही भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, घर से केंद्र तक मिलेगी फ्री बस सेवा। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक तोहफा देने जा रही है। दरअसल परिवहन निगम पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को घर से केंद्र तक निःशुल्क यात्रा कराएगा। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए 23, 24 और 25 अगस्त तथा 30 और 31 अगस्त तक फ्री यात्रा कराई जाएगी। उन्हें घर से केंद्र तक जाने के लिए बस का किराया नहीं देना होगा। जानकारी के मुताबिक निगम के अपर प्रबंधक निदेशक राम सिंह वर्मा ने निःशुल्क यात्रा से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ बांग्लादेश में आक्रोश, ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने पड़ोसी देश में कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार एवं हत्या के विरोध में जारी प्रदर्शनों में शामिल होकर एकजुटता दिखाई है। समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार शुक्रवार को आवाज तोलो नारी के बैनर तले आयोजित यह प्रदर्शन ढाका विश्वविद्यालय में राजू मूर्ति कला के निकट किया गया। ढाका ट्रिब्यून ने भौतिकी विभाग की छात्रा रहनुमा अहमद निरेट के हवाले से अपनी खबर में कहा, हम बंगाल में बलात्कार के मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के असहयोगपूर्ण रवैये से अवगत हैं। महिला होने के तौर पर हम मांग करते हैं कि प्रशासन अधिक से अधिक कानूनी सहायता प्रदान करे, कानून को सख्ती से लागू करे और फैसला जल्द सुनाए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। गाजा में गंभीर स्वास्थ्य संकट, 25 वर्षों बाद फिर पोलियो का मामला दर्ज, यूएन ने कहा अब रोकना होगा युद्ध। गाजा में 25 वर्षों बाद पोलियो का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य संकट की आशंका पैदा हो गई है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में परीक्षण के दौरान एक 10 महीने के बिना टीकाकरण वाले बच्चे में पोलियो वायरस की पहचान हुई। यह मामला ऐसे समय में सामने आया जब इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत गंभीर है। पोलियो के इस पुनरुत्थान ने गाजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में संभावित स्वास्थ्य संकट का संकेत दिया। यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। ललित और राजकुमार को सीएम योगी देंगे 1-1 करोड़ रुपए, पुलिस में बने रहेंगे सीधे डिप्टी एसपी। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में इंडियन हॉकी का परचम लहराने वाले कांस्य पदक विजेता उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल को राज्य सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि दी जाएगी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि क्रिकेट के लिए दीप्ति शर्मा, एथलेटिक्स के लिए पारुल चौधरी, शूटिंग के लिए अखिल शेवरान, कबड्डी के लिए अर्जुन देशवाल आदि को सीधे डिप्टी एसपी बनाया गया है। इसके अलावा विजय कुमार यादव और दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार की नियुक्ति दी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। आज ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन, कई विधायकों के साथ रवाना हुए दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कई विधायकों के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। खबर सामने आ रही है कि चंपई सोरेन आज ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते
सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ साथ कई विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। विधायकों में शामिल दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, समीर मोहंती आदि बताए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने तक मुझे जेल में रखने की साजिश विफल हुई, मनीष सिसोदिया का दावा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अपने पदयात्रा अभियान के तहत पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और कहा कि भगवान हनुमान के आशीर्वाद से दिल्ली विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने की भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की साजिश विफल हो गई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने किसी भी पार्टी नेता का नाम लिए बिना कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियों ने उनके और केजरीवाल के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं जो आतंकवादियों व मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स में उथल पुथल, साथ ही मालिक के खिलाफ अदालत पहुंची प्रीति जिंटा। आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स आंतरिक उथल पुथल का सामना कर रही है। फ्रेंचाइजी इसके मालिकों के बीच विवाद चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री और सह मालिक प्रीति जिंटा ने साथ ही मालिक मोहित बर्मन को अपनी फ्रेंचाइजी के शेयरों का एक हिस्सा बेचने से रोकने के लिए अदालत का रुख करते हुए कानूनी अपील दायर की। केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से फ्रेंचाइजी में 23% हिस्सेदारी रखने वाली प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है कि बर्मन, जिनके पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी 48% है, अपनी 11.5% हिस्सेदारी किसी अज्ञात पार्टी को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। यह कार्रवाई मालिकों के बीच एक आंतरिक समझौते का उल्लंघन करती है जो अनिवार्य करता है कि बिक्री के लिए इच्छित किसी भी हिस्सेदारी को बाहरी पक्षों को पेश किए जाने से पहले एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर मौजूदा प्रमोटरों को पेश किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूके में अलगाववादी सिखों ने स्वतंत्रता दिवस पर मनाया काला दिवस, तिरंगे का किया अपमान, बोले मोदी सरकार कर रही है अत्याचार। बता दें कि भारतीय दूतावास के सामने 78वें स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए सिखों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में इंग्लैंड के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए हैं। 19 मार्च को लंदन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले और तिरंगे के अपमान के बाद किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बड़ी संख्या में यूके पुलिस को भारतीय दूतावास की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने फिर से खालिस्तानी झंडे लहराए और तिरंगे का अपमान किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दूतावास के पास किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी गई। विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए लगातार अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि काले कानूनों के तहत सिख युवाओं को गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ की जेलों में बंद किया गया। वक्ताओं ने पंजाब की आजादी और खालिस्तान की स्थापना तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में गृह मंत्रालय हुआ सख्त, राज्यों को हर 2 घंटे में देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट, आदेश जारी। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सख्त हो गया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया कि सभी राज्यों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की जानकारी देनी होगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर 2 घंटे में ईमेल, फैक्स या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र को भेजनी होगी। बता दें कि इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में हुई विध्वंस घटना में हस्तक्षेप करने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जेलेंस्की की नई रणनीति से हिला रूस, पुतिन ने वापस बुलाए हजारों सैनिक सकते में पश्चिमी देश। जी हां, बता दें रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक नया और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक नया आक्रामक अभियान शुरू किया जिसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। इस अचानक हुए हमले ने न केवल रूस बल्कि पश्चिमी देशों को भी चौंका दिया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्ग क्षेत्र पर हमला किया जिससे रूस को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तात्कालिक कदम उठाने पड़े। इस हमले ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है जिससे पुतिन ने कुर्ग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यूक्रेन से हजारों सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दिल्ली में छाए रहेंगे बादल तो केरल में भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने 14 राज्यों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बता दें कि दिल्ली में सोमवार को मौसम काफी बदलता रहेगा जहां आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 राज्यों के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिससे इन क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, जम्मू, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
तो दोस्तों ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।